प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टॉम एंड जेरी की कहानी सुनाता हूँ। बहुत अरसे पहले एक खूबसूरत गांव में एक बड़ा और शानदार घर था। इस घर में दो अहम किरदार रहते थे, एक ज़हीन और एक शरारती चूहा जिसका नाम जेरी था, और एक बड़ी बिल्ली जिसका नाम टॉम था। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के पीछे दौड़ते, छुपते और तंग करते थे। लेकिन इनकी कहानी में दोस्ती, हंसी और जादुई लम्हात भी शामिल थे। एक दिन जब सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे, जेरी अपने छोटे बिल से बाहर निकला। जेरी ने आज की सुबह कुछ नया करने का सोचा। वो अपने नन्हे कदमों से किचन की तरफ बढ़ा, जहां मेज पर कुछ मज़ेदार पनीर पड़ा था। जेरी की आंखों में चमक आई और इसने पनीर की खुशबू को महसूस किया। जैसे ही जेरी मेज के करीब पहुंचा, इसने महसूस किया कि टॉम इससे दूर से घूर रहा है। टॉम की आंखों में शरारत थी। मियाओ, आज तो मैं तुम्हें पकड़ के ही दम लूंगा जेरी। टॉम ने अपने दिल में सोचा और छुपके छुपके जेरी की तरफ बढ़ने लगा। जेरी ने टॉम की हरारत को भांप लिया और तेजी से किचन के कोने में भागा। वो जानता था कि टॉम हमेशा इसके पीछे होता है, इसलिए इसने एक तरकीब सोच ली। अगर मैं इस पनीर को जल्दी से उठाकर छुप जाऊं, तो शायद टॉम मुझ तक ना पहुंच सके, जेरी ने खुद से कहा। जेरी ने पनीर को उठाया और तेजी से एक छोटे सुराख में घुस गया। लेकिन टॉम ने भी हार नहीं मानी। वो इस गार के बाहर खड़ा होकर जेरी का इंतज़ार करने लगा। जेरी ने सुराख के अंदर से झांक कर देखा कि टॉम बाहर खड़ा है और उसे पकड़ने के लिए तैयार है। जेरी ने सोचा वो टॉम को थोड़ा और तंग करेगा। टॉम, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। जेरी ने तंजिया कहा। टॉम ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अभी पकड़ कर दिखाता हूँ। टॉम ने सुराख के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने अपनी होशियारी से एक चिपचिपी चीज़ इसके हाथ पर लगा दी। टॉम का हाथ चिपचिपा होने के बायस सुराख में फंस गया। उफ, ये क्या किया तुमने? टॉम ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा। टॉम ने अपने हाथ को छुड़ाने के बाद एक नई तरकीब सोच ली। इसने एक बड़ी प्लेट उठाई और इस पे पनीर का टुकड़ा रख दिया। इसने प्लेट को सुराख के सामने रखा और खुद छुप गया। जेरी ने प्लेट को देखा और सोचा, ये पनीर तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, शायद टॉम ने हार मान ली है। जेरी ने धीरे धीरे सुराख से बाहर निकलकर पनीर की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही जेरी पनीर के करीब पहुंचा, टॉम ने जल्दी से इस पर झपट्टा मारा। जेरी तेजी से एक तरफ कूद गया और प्लेट नीचे गिर गई। अरे टॉम, तुमने मुझे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, जेरी ने हंसते हुए कहा। एक दिन जब टॉम और जेरी अपनी रोज़मर्रा की चालबाजियां कर रहे थे, इन्हें अचानक एक पुरानी किताब मिली जो एक अलमारी में रखी हुई थी। किताब के स्वरूप पर लिखा था, जादुई किताब, ख्वाहिशात पूरे करने की ताकत। जेरी ने किताब को खोला। टॉम और जेरी ने मिलकर सोचा कि इन्हें क्या ख्वाहिश करनी चाहिए। आखिरकार जेरी ने कहा, हमें एक ऐसा घर चाहिए जहां हमें खाने पीने की फिक्र ना हो और जहां हम दोनों आराम से रह सकें। टॉम ने जेरी की बात से इत्तेफाक किया और दोनों ने मिलकर किताब की जादुई लाइनों को पढ़ा। अचानक एक रोशनी चमकी और वो दोनों एक खूबसूरत और जादुई घर में पहुंच गए। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसमें हर तरफ मज़ेदार खाने और मशरूबात थे। वहाँ का हर कमरा जादुई था और वहाँ की दारों दीवार चमक रहे थे। टॉम और जेरी ने अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना शुरू किया। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, खाते, पीते और खुशगवार वक्त गुजारते। लेकिन जेरी ने जल्द ही महसूस किया कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है। टॉम ने भी ये महसूस किया और कहा, हाँ जेरी, हमारी पुरानी जिंदगी में भी मज़ा था। शायद हमें वापस वही जिंदगी चाहिए
जहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और मुकाबला करते थे। टॉम और जेरी ने किताब की दोबारा मदद लेने का फैसला किया और वापसी की ख्वाहिश की। इन्होंने किताब की जादुई लाइनों को दोबारा पढ़ा और अचानक वो अपने पुराने घर में वापस आ गए। यहाँ की हवा में भी खुशबू है, जेरी ने खुशी से कहा। टॉम ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, यहाँ हर लम्हा हमारे लिए खास है। वापसी के बाद टॉम और जेरी ने फिर से अपनी चालबाजियां शुरू कर दीं। टॉम और जेरी की रोज़ाना की शरारतें और चालें इनकी दोस्ती को मजबूत से मजबूत करती गईं। वो दोनों एक दूसरे के बगैर ना रह सकते थे। जेरी टॉम को तंग करता और टॉम जेरी को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते और दोस्ती का लुत्फ उठाते। एक दिन टॉम अपने घर के बागीचे में मज़े से सो रही थी, जबकि चेरी चूहा खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था। टॉम अपनी नींद से बेदार हुई और बागीचे में घूमते हुए इसे एक पुरानी जादुई बोतल मिली। टॉम ने बोतल को उठाकर इसे गौर से देखा और तजस्सुस के साथ ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल से एक जिन नमूदार हुआ। टॉम हैरत से बोला, ये क्या है? एक जिन? हेलो, मैं जिन हूँ। मेरा नाम जेनी है और तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ मैं। टॉम खुश होकर बोला, जबरदस्त! पहली ख्वाहिश तो ये है कि मैं जेरी को हमेशा के लिए पकड़ लूं। जिन बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो, जादू की ताकतें हमेशा सच्चाई और दोस्ती के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन ने जादू किया और जेरी को पकड़ने की टॉम की ख्वाहिश पूरी कर दी। जेरी अब भाग नहीं सकता था और टॉम इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन जब टॉम ने जेरी को देखा तो इसे एहसास हुआ जेरी बहुत खौफज़दा और उदास था। जेरी उदासी से बोला, टॉम, मैं जानता हूँ कि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन क्या वाकई तुम मुझे हमेशा के लिए पकड़कर रखना चाहते हो? टॉम सोचते हुए बोला, हाँ, शायद मैंने गलती की है जेनी। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि जेरी दोबारा आज़ाद हो जाए। जिन ने जादू किया और जेरी को आज़ाद कर दिया। टॉम ने जेरी से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टॉम, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे पकड़ने की कोशिश छोड़नी होगी। टॉम और जेरी ने हाथ मिलाया और दोनों ने एक साथ खेलना शुरू किया। टॉम और जेरी की दोस्ती ने जिन को भी खुश कर दिया। जिन ने कहा, अब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बाकी है, तुम्हें क्या चाहिए? टॉम सोचते हुए बोला, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम दोनों हमेशा खुश रहें और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। जिन ने मुस्कुराकर जादू किया और दोनों को खुशी की दुनिया में भेज दिया। एक दिन जब वो दोनों एक साथ बैठे थे, जेरी ने कहा, टॉम, हम दोनों ने बहुत मज़े किए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। टॉम ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ जेरी, दोस्तों के बगैर जिंदगी अधूरी है। टॉम और जेरी की शरारतों और दोस्ती ने इन्हें एक दूसरे के करीब किया और इन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में है। टॉम और जेरी की कहानी हमें सिखाती है कि दुश्मनी के बजाय दोस्ती का रास्ता अपनाना चाहिए। जादुई ताकतें भी सच्चाई और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर ये साबित किया कि दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है।